अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला स्टैक्सी स्ट्रेट रेट एंगर एक्सप्रेशन इन्वेंटरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट रेट एंगर एक्सप्रेशन इन्वेंटरी जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है जो कि एंगर को डिफरेंट एस्पेक्ट से मेजर करता है। इमोशनल स्टेट भी और इसकी जो हम परमानेंट स्टेट जो होती है, ट्रेट जो होती है, उसके अकॉर्डिंग भी मेजर करते हैं। यानी कि एंगर को एक हम आप कह लेंगे टेम्परेरी और परमानेंट जो है दोनों हवाले से मेजर करते हैं। इसकी ये हाईली रिलायबल है और अडाप्टेबल है। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे। पहली है स्ट्रेट एंगर। स्ट्रेट एंगर जो होती है वो टेम्परेरी होती है, यानी कि उस कंडीशन में, उस हालत में, एट दैट पॉइंट, एट दैट स्पॉट बंदे की कंडीशन क्या है, उस टाइम वो गुस्से में है, जो उस चीज़ को हम देखते हैं ना, वो स्ट्रेट एंगर है। ट्रेट एंगर जो है वो उसकी परमानेंट एक आप कह लेंगे एक पर्सनैलिटी का पार्ट होती है वो चीज़। यानी कि वो हर टाइम जो है गुस्से में रहता है, या फिर छोटी सी बात पे जल्दी गुस्से में आ जाता है, छोटी छोटी बात पर। इस चीज़ को हम ट्रेट एंगर कहते हैं। यानी कि जिस तरह कहते हैं हमने उसकी में है ही गुस्सा, उसकी नेचर में गुस्सा है, ये वो चीज़ है। एंगर एक्सप्रेशन आउट। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एंगर है, एक बंदा जो है एक्सप्रेस कर रहा है, गुस्से को ज़ाहिर कर रहा है, वो किस हद तक ज़ाहिर कर रहा है, इस चीज़ को हम मेजर करते हैं। जिस तरह मतलब गुस्से में किसी को मारने लग जाना, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, ये एंगर एक्सप्रेशन आउट है। एंगर एक्सप्रेशन इन, कि एक बंदे की टेंडेंसी एंगर को अपने अंदर ही अंदर जो है ना सप्रेस कर लेना। ठीक है, अंदर जिस तरह कहते हैं ना, एक बंदा अंदर ही अंदर घुट रहा है, वो गुस्से में है लेकिन कुछ कर नहीं रहा, कुछ कर पा नहीं रहा, तो उसको हम एंगर एक्सप्रेशन इन कहेंगे। एंगर कंट्रोल आउट, सेम लाइक एंगर एक्सप्रेशन आउट जो है उस चीज़ को कंट्रोल करना है, एक्सप्रेशन को आउट करने से, एक्सप्रेशन को शो करने से कंट्रोल करना है। किस हद तक वो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको हम एंगर कंट्रोल आउट कहते हैं। और एंगर कंट्रोल इन में एक्सप्रेशन जो है, एंगर एक्सप्रेशन इन जो ऊपर हमने पढ़ा, उसको किस हद तक एक बंदा कंट्रोल कर सकता है, उसको हम एंगर कंट्रोल इन का नाम देते हैं। एंगर एक्सप्रेशन इंडेक्स, ये कंपोजिट स्कोर है जो कि एंगर एक्सप्रेशन और कंट्रोल इन तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके ओवरऑल जो है हमें मेजरमेंट देता है एंगर की। दो इसके वर्जन, स्टैक्सी वन और स्टैक्सी टू। स्टैक्सी वन जो है वो 1983 में डेवलप किया गया था डॉक्टर चार्ल्स डी स्पेलबर्गर ने। इन्होंने दो चीज़ों को पर फोकस किया था एंगर की, स्टेट और ट्रेड। स्टेट का मैंने बताया टेम्परेरी जो कंडीशन होती है, और ट्रेड जो होती है एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है, परमानेंट होती है। स्टैक्सी टू जो है 1999 में डेवलप हुआ था। इसके अंदर जो है एक तीसरा एलिमेंट जो है एंगर कंट्रोल, जिसको हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, उसको ऐड कर दिया गया था। उसके अंदर स्टेट एंगर, ट्रेट एंगर और एंगर कंट्रोल इन और एंगर कंट्रोल आउट जो हैं, इसके अब बना दिए गए स्केल। पर्पज़ इसका, स्टैक्सी टू का पर्पज़ ये है कि एंगर के लेवल को ये असेस करता है कि कौन सा है, ट्रेट है, स्टेट है, एक्सप्रेशन क्या है, इन है या आउट है। डिसऑर्डर्स जो होते हैं एंगर के रिलेटेड, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको डायग्नोस करने के लिए टेस्ट इस्तेमाल होता है। ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस को देखते हैं कि एक बंदा जो है उसकी ट्रीटमेंट चल रही है तो किस हद तक उसमें जो है बेहतरी आई है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए भी हम ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। एंगर पर रिसर्च करने के लिए, एंगर का फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट देखने के लिए भी ये टेस्ट इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो है एविडेंस बेस्ड एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, इसके ज़रिए पता चलता है कि किस तरह हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। फोरेंसिक में भी जो है वो एंगर का बहुत बड़ा रोल है। इसके ज़रिए जो है हम
डिफरेंस देख सकते हैं कि एंगर एंगर इनवर्ड जो होता है और आउटवर्ड जो होता है उसके अंदर डिफरेंस कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है। सेल्फ अवेयरनेस इन्हांस होती है इससे, इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं हम, और जुडिशल डिसीजंस के अंदर, लीगल प्रोसीजर्स के अंदर भी जो है वो इंसाइट मिलती है हमें कि लोग जो हैं क्राइम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, उन उस टाइम उनका एंगर क्या था, कितना था, किस लेवल पे जाकर जो है लोग क्राइम करने पे मजबूर हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, किस लेवल पर उस टाइम एंगर की स्टेट क्या होती है, ट्रेट क्या होती है। ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों में ये टेस्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म है जिसके अंदर एंगर एक्सप्रेशन एक्सपीरियंसेस और एक्सप्रेशंस को हम देखते हैं। इसके अंदर इमोशनल, कॉग्निटिव और फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से एंगर को असरअंदाज करते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्सेस के अंदर कुछ एग्जांपल हैं ट्रिगर्स की जो एंगर को ट्रिगर करते हैं। पहली इंटरपर्सनल है, जब कोई इंटरप्ट करता है ख़ुद से इंटरप्ट होते हैं, इंटरनली इंटरप्ट होते हैं। सिचुएशनल है, कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं, जैसे ट्रैफिक की एग्जांपल दी गई यहाँ पे। एनवायरमेंटल है कि कोई आपके साथ कोई अनफेयर हो करता है या आप किसी हो और के साथ जो है वो अनफेयर होता देखते हैं, नाइंसाफ़ी होती देखते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इंटेंसिटी लेवल जो है वो माइल्ड है। माइल्ड के अंदर एनॉयड होता है बंदा, मॉडरेट में फ्रस्ट्रेटेड होता है, और इंटेंस के अंदर रेज होता है। ये हाईली स्वेयर कंडीशन है। कॉग्निटिव फैक्टर्स के अंदर थॉट एंड बिलीव्स इन्फ्लुएंसिंग एंगर के एस्पेक्ट्स हैं। एट्रीब्यूशन दो तरह की होती हैं, इंटरनल होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं। इंटरनल ये है कि वो बंदा जो है वो रूड है बहुत ज़्यादा, और एक्सटर्नल ये है कि हो सकता है कि इसका दिन अच्छा ना हो रहा हो, आज दिन अच्छा ना गुजरा हो इसका, इस वजह से ये ऐसे है। बिलीफ ये है कि जस्टिस एंड फेयरनेस इम्पैक्टिंग फीलिंग ऑफ एंगर, मतलब कि बंदे का ये बिलीव है कि मैं जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ और मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जब उसको ऐसा ना हो उसके साथ, उसको इस बात पे गुस्सा आता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, कैटास्ट्रोफाइजिंग जो है, इसके अंदर बंदा देखता है कि उसके अंदर ना कोई यस और नो होता है, बस वाइट एंड ग्रे, ब्लैक सॉरी ग्रे नहीं होता है इसके अंदर। मुझे एक चीज़ मिल जाएगी तो सब ओके है, नहीं मिलेगी तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसके अंदर ये चीज़ है, ऑल और नथिंग। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के अंदर कुछ कॉमन रिस्पॉन्सेज है। फाइट और फ्लाइट है, हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, मसल टेंशन होती है, और उसके अलावा जबड़ों को गुस्से से भींचता है इंसान। जो ब्रीथिंग होती है वो भी, उसमें भी तेज़ी आ जाती है, इजाफा हो जाता है। मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं इसके अंदर इमोशनल रेगुलेशन है, जिस तरह हम काउंटिंग करवाते हैं 1 to 10, 10 to 1, ताकि एंगर को कंट्रोल किया जा सके। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग है, नेगेटिव थॉट्स को बदला जाता है, इंटरप्ट किया जाता है सिचुएशन से, उसको सिचुएशन चेंज कर दी जाती है। फिजियोलॉजिकल कामिंग जो है इसके अंदर डीप ब्रीथिंग है, लंबे लंबे गहरे सांस लिए जाते हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसीजर जो है जनरल, बाकी टेस्ट के अंदर जो प्रोसीजर है कि पुरस्कून माहौल होना चाहिए, नेसेसरी मटेरियल दें, आप क्वेश्चनियर दें, स्कोरिंग शीट दें, पेंसिल दें क्लाइंट को। ये एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स पे अप्लाई किया जाता है टेस्ट। पर्पज़ एक्सप्लेन करें उनको टेस्ट का, कि हम रिसर्च पर्पज़ है अगर आपका, तो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं क्लाइंट इस टेस्ट पर, तो आप उसको बताएंगे रिसर्च करना चाह रहे हैं। अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में हैं तो फिर भी बताना ज़रूरी है कि अब बंदा आपके पास आया ही एंगर की वजह से है, तो उसको ये बताना क्लियर करना ज़रूरी है कि आपका टेस्ट जो लिया जा रहा है उसका मकसद आपके एंगर को मेयर करना ही है। बताएंगे किस तरीके से आपने फिल करना है टेस्ट, किस तरह आंसर्स करने हैं, और इसकी ड्यूरेशन जो है 15 से 20 मिनट है। स्ट्रक्चर क्वेश्चंस का कुछ यूँ है कि स्ट्रेट एंगर स्केल है, ट्रेट एंगर स्केल है, और एंगर एक्सप्रेशन स्केल है। इसके अंदर ये स्केल मेंशन होते हैं जो कि आपका टेस्ट है।
लिकट स्केल है, 4 पॉइंट लिकट स्केल इसके अंदर इस्तेमाल होता है। जो स्कोर्स आते हैं हर के अलग-अलग स्कोर होते हैं, ठीक है। जिस तरह हाई स्कोर इन स्ट्रेट एंगर स्केल इंडिकेट हाई एंगर लेवल, हाई स्कोर इन ट्रेट एंगल स्केल सजेस्ट टेंडेंसी फॉर एंगर, और स्कोर ऑन द एंगर एक्सप्रेशन स्केल प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ पार्टिसिपेंट्स मैनेज एंड एक्सप्रेस देयर एंगर। एंगर एक्सप्रेशन स्केल मेजर हो एंगर इज एक्सप्रेस्ड और मैनेज। इसके अंदर एंगर इन, एंगर आउट, एंगर कंट्रोल इन और एंगर कंट्रोल आउट। स्टेट स्केल के अंदर ऑप्शंस इनके पहले इसके जो हैं नॉट एट ऑल, समवट, मॉडरेटली सो, वेरी मच सो। इसी तरह ट्रेड स्केल के ये 4 ऑप्शन नीचे मेंशन है, और एंगर एक्सप्रेशन जो स्केल है इसके भी ये 4 ऑप्शन मौजूद हैं। इनमें से जो है क्लाइंट ने एक को चूज़ करना होता है। ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे जो है वो बल्कि स्केल ही मेंशन किए हुए हैं, आइटम्स जो हैं इनके कंप्लीट। टोटल 57 आइटम्स होते हैं, 6 स्केल्स, 5 सब स्केल होते हैं। एंगर एक्सप्रेशन इंडेक्स प्रोवाइड एन ओवरऑल मेजर ऑफ टोटल एंगर एक्सप्रेशन। स्ट्रेट एंगर 3 सब स्केल हैं, ट्रेट एंगर 2 सब स्केल हैं, एंगर एक्सप्रेशन इन और एंगर एक्सप्रेशन आउट, और एंगर कंट्रोल इन और कंट्रोल आउट, ये इसमें शामिल होती हैं।